मेरे बाबा के सभी भक्तों को साईं सबरी चैनल की तरफ से साईं रश्मि का ओम साईं राम, जय साईं राम। आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और फिर आज मैं बाबा के वो लास्ट वीक मैंने जो पोस्ट किया था आपको, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आते हैं भक्त के लाइफ में, जब भक्ति में आप एंटर करते हो, तो मैंने इसका लास्ट थर्सडे पार्ट 1 आपको डाला था। उसी का ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। ये सेकंड वीडियो है, पार्ट 2 है, तो प्लीज़ आप देखिए। और अगर कोई पार्ट 2 से देख रहा है ये वीडियो, तो प्लीज़ आप जाकर पार्ट 1 भी देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। नहीं तो आप बीच से देखोगे तो आपको क्लियरिटी नहीं आएगी। तो लास्ट टाइम जैसे मैं थोड़ा सा रिकैप दे दूं कि मैंने जहां बोला था कि जैसे कि कोई भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनके लाइफ में इतना दुख क्यों आ जाता है जब वो स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि ताकि मुझे भी जो लाइफ थ्रेटनिंग वाला जो डिजीज़ होता है हुआ है, 3 साल से मैं उसके साथ डील कर रही हूँ, बट बहुत अच्छे से डील कर रही हूँ बाबा की कृपा से। तो मैं इसीलिए मैंने ये मोटिवेशनल वीडियो बनाया है कि जो लोग भी इस तरीके से इस सिचुएशन में परेशान हैं और स्पिरिचुअल भी हैं, तो कैसे वो हैंडल करें इस चीज़ को। तो लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो एंड किया था तो मैंने बोला था कि भक्ति की जो परीक्षा है और जो आपका जब एंटर करते हो और आपका क्लींजिंग होता है, जैसे बच्चों का क्लींजिंग हम करते हैं, उसी तरह हम लोग भगवान के बच्चे हैं तो वो हमारा क्लींजिंग करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है भगवान का। तो क्योंकि वो जो भक्ति करता है वो भगवान को बहुत प्यारा होता है। वो नोटिस भगवान उसके दुनिया में कई करोड़ लोग हैं, तो हर को भगवान सबको देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक बदमाश है वो भी उनको प्यारा है, उनके लिए सब कोई उनका बच्चा है। अगर हमारा बच्चा कोई बदमाश है तो क्या हम उसको बच्चा नहीं बोलेंगे, अपना बेटा मानेंगे ना, या बेटी जो भी है। लेकिन उसी तरह भगवान के लिए तो सारे हैं, लेकिन जो एकदम अपने मम्मा पापा के एकदम पास आके उनको हर समय पैम्पर करता है, या उनके पास उनका हर समय हर ओबीडियंट की तरह उनकी सब चीज़ करता है, वो ज़्यादा प्यारा होता है, राइट, कहीं ना कहीं। उसी तरह अगर आप एक माँ बाप की दृष्टि से देखो तो उसी तरह भगवान के पास जो उनकी भक्ति करता रहता है, हमेशा उनका नाम ले रहता है, उनके कहे वचनों पे चलता रहता है, तो भगवान को भी वो उनके नज़र में रहता है, उनका प्यारा बच्चा बन जाता है। तो भगवान भी उनको तो पता होता है कि इसका क्या पुराना, इसने पहले जब दूसरी आत्मा में था, दूसरे शरीर में था, तो इसने क्या कर्मा किया, क्या अच्छे थे क्या बुरे थे, उनको तो पता होता है। फिर वो आगे क्या अब वो चाहते हैं कि चलो ठीक है, जो इसके पहले जन्म में इसने गलती से भी जो भी बैड कर्मास किए हैं, तो एक्चुअली में अगर आप भक्ति में नहीं होते हो तो ये क्या होता है कि वो बार बार आपको जन्म लेना पड़ता है। तो जो अच्छे कर्म आपके बचे होते हैं उससे आप अच्छा भोगते रहते हो, खुश रहते हो, सब कुछ अच्छा होते रहता है। फिर क्या होता है कि फिर आपका थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा करके फिर आपका उतना कष्ट नहीं मिलता एक बार में, और आपका दूसरा जन्म हो जाता है। बट जब आप भगवान के इतने करीब आ जाते हो, तो भगवान चाहते हैं कि जो इसके बैड कर्मास जो बचे हैं, इसकी आत्मा को क्या करें, जन्म और मृत्यु के चक्कर से इसको मुक्त कर दें और मोक्ष दे दें, ताकि इसको बार बार ये तकलीफ झेलना ना पड़े, धरती पे आना पड़े, कभी दुख कभी सुख। क्योंकि ये तो है, धरती पे आने पे बहुत कुछ सहना पड़ता है लोगों को, सिर्फ सुख ही नहीं होता, दुख भी होता, हर तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो क्या होता है, भगवान चाहते हैं कि चलो मेरा बच्चा है, अब इसको एक ही बार में कुछ जो भी है इसका कर्मास क्लीन करते हैं। तो उनका ये जो नियम है उसके हिसाब से क्या होता है, जब आप भक्ति में आते हो तो आप बहुत ज़्यादा भक्ति करते हो, तो भगवान क्या करते हैं, वहाँ से आपका क्लींजिंग शुरू करते हैं। तो ये क्लींजिंग का जो प्रोसेस होता है, तो समटाइम्स किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, तो लोग क्या होता है कि बीमारी इसलिए होती है कि उसका जो कर्मा क्लीनिंग के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि भगवान उसको तकलीफ देने के लिए। क्या आप किसी अपने बच्चे को मारते हो तो इसलिए मारते हो क्योंकि आपको वो बुरा लग रहा है, इसलिए मारते हो कि वो कुछ गलत किया है, डांटते हो कि वो कुछ गलत कर रहा है, वो गलत ना करे।
इसलिए डांटते मारते हैं, राइट। उसी तरह भगवान भी क्या करते हैं, हमें इस तरीके तो वो आके हमारे सामने आएंगे और एक डंडा लेके मार देंगे, वो तो नहीं होता ना। हर एक कितने करोड़ जनता है, सबको आकर वो डंडा से मारे, उनका क्लींजिंग करें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो उनका प्रोसेस होता है कि वो अब उनको पता है क्या कर्मा है इन्होंने किया था, उसके हिसाब से क्या क्लींजिंग के लिए इनको क्या बीमारी दें या किस तरीके से इनको उनका क्लीनिंग करने के लिए, तो उनको हमारे लिए बेस्ट पता होता है। और हमें नहीं पता होता हमारे साथ आगे क्या होना है, कल अब आज 2 मिनट बाद क्या होना है वो भी नहीं पता होता है। तो उनको तो सब पता है, तो वो हमारा बुरा नहीं चाहते हैं। अगर हमें बीमारी हुआ है स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद भी, तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हमारा कुछ ऐसा कर्मा रहा होगा पहले जन्म का, उसको क्लीन करने के लिए कि एक ज़्यादा सा एक बार में टॉलरेट कर लो, उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे ये चीज़ें, एक ही बार में सब झंझट से मुक्त कर देंगे। तो उस कारण से बीमारी होती है। तो आप अगर कोई स्पिरिचुअल है, उसको कोई बीमारी हो गई है, तो उसको डरना नहीं है, उसको उससे डील करना है। क्योंकि अगर आपको भगवान बीमारी अगर देते हैं किसी स्पिरिचुअल बंदे को, तो उसको सहने का शक्ति भी खुद ही देते हैं। मैं खुद इस स्टेज से गुजर रही हूँ, 3 साल होने वाला है। और मैं ये मोटिवेशनल वीडियो बना रही हूँ, तो यही प्रूफ है ना आपके लिए कि अगर मैं ऐसा कुछ वीडियो बना रही, इट मीन्स मैंने इस चीज़ को फील किया है, महसूस किया है, तभी आप लोगों से कुछ शेयर कर रही हूँ। और ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस है, ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी का सुनाया एक्सपीरियंस बता रही हूँ यहाँ पर, कि किसी ने मुझे बताया। मैंने जो खुद अपने लाइफ में जो डील कर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ, रोज़ उस चीज़ को जी रही हूँ, वो मैं बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप समझें, और जो भी लोग इस तरीके से डील कर रहे हैं, प्लीज़ उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं जनरली बोलती नहीं हूँ ये सब चीज़ शेयर, और ये लास्ट में जो एक फॉर्मेलिटी होता है मैं बोल देती हूँ, बट ये वीडियो मेरे आई थिंक बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग स्पिरिचुअल होते हुए भी इस चीज़ों से डील कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब मैं किसी और का मोटिवेशनल वीडियो सुनती हूँ, तो कि एक कहीं ना कहीं एक जीने का फिर से चाह जग जाता है। तो ये जो है, मैंने भी इस चीज़ को डील किया, मेरे साथ बहुत सारा कुछ हुआ। अब मैं भी कह सकती थी कि बाबा ने मेरे को स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद इतना बड़ा बीमारी दे दिया, मैं तो उनकी पूजा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तो पूजा पाठ कर रही थी, क्यों बाबा ने ऐसा किया। तो ये मेरा, अगर मैं कहती तो मेरे भक्ति के नाम पे मैं कलंक होती। क्योंकि भगवान को अगर समझना है तो उनका आगे पीछे सब कुछ डीपली जाकर समझो। ऊपर का छोड़ा जो अनुभव होता है ना, उसमें बहुत गड़बड़ हो जाता है। आप ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो, ना आप भगवान के रहोगे ना बिना भगवान के। और उसके बाद क्या है कि आप अगर भगवान को छोड़ देते हो, ये सब कुछ मान लो सडन आपके ऐसा होता, तो आप ना इस बोलते हैं ना इधर का ना उधर का, कहीं के नहीं रह जाओगे आप। क्योंकि आपने ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में अपना कदम डाल चुके हो, तो आप भगवान को पूरे से नकार भी नहीं सकते, और भगवान भी आपको नहीं नकार सकते। तो बहुत सारा जो ये चीज़ें हैं ना, उसको अवॉइड नहीं करना है। तो अगर हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। आपको सोचना है कि बाबा हमारे कर्मों का जो भी पहले का पाप है उसको क्लीनिंग कर रहे हैं, और उसको पूरे धैर्य के साथ, जैसे हमारे बाबा बोलते हैं, श्रद्धा रखो भगवान पे, और सबूरी भी रखो, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लेते हैं, उसका कोई भी लिमिट नहीं है। ये मेरा लाइव अनुभव है। तो फिर आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। और जो बीमारी है उसको तो आप सोचो ही नहीं बीमार हो। आपको सोचना ही नहीं है कि आप बीमार हो। आपको सोचना है कि मेरे साथ मेरे बाबा हैं, तो मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। अपने आप को सिर्फ पॉजिटिव देना है, पॉजिटिव और सिर्फ पॉजिटिव। ये वीडियो फिर से लंबा हो रहा है, मेरी बात ख़त्म हो नहीं रही है, तो मैं पार्ट 3 में जाऊंगी। इसके बाद कंटिन्यू रहेगा ये वीडियो। ये मेरा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसके पहले वीक मैंने पोस्ट किया है, ये सेकंड पार्ट है। और जो भी देख रहे हैं इसके आगे का थर्ड पार्ट भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपको मैं अपना जो फीलिंग्स बताना चाह रही हूँ आपके तक मैं कन्वे नहीं करा पाऊँगी। तो प्लीज़ आगे भी आप कंटिन्यू देखिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसका आगे का बनाती हूँ वीडियो, और आप लोगों से मिलती हूँ। और अब बाबा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, आप लोग सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें,
और जो भी मेरे कुछ कमेंट में आपको डालकर पूछना है तो आप बिल्कुल पूछिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लेलिस्ट में और भी मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, वो जाकर देखिए। और फिर मैं नेक्स्ट थर्सडे आप लोगों से फिर से इसी वीडियो के कंटिन्यूएशन के साथ मिलती हूँ। ओम साई राम, जय साई राम।